नागपुर में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेता राकेश बिड़ला ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर कपास किसानों के साथ विश्वासघात का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कपास पर आया शुल्क 11% से घटकर 0% कर किसानों को दोहरी मार देगा। पार्टी ने मांग की है कि यह शुल्क फिर से 50% किया जाए। साथ ही बिड़ला ने महाराष्ट्र सरकार और एम्प्लिट कंपनी पर डॉक्टर आम्बेडकर सांस्कृतिक भवन के पुनर्निर्माण के लिए 500 करोड़ की विशेष सहायता की भी मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी, अगर किसानों और आम्बेडकर अनुयायियों के साथ अन्याय जारी रहा तो वह आम आदमी पार्टी के साथ सड़कों पर उतर आएगी। किसान किस प्रकार से आर्थिक तंगी से तंग होकर अपने जीवन की लीला को समाप्ति की ओर बढ़ाता जा रहा है, ये आंकड़े प्रतिवर्ष बढ़ते हैं, ना कि कम होते हैं। इससे ये साफ पता चलता है कि प्रदेश की सरकार किसानों का संरक्षण करने में, उनके हित को साधने में, उनको आर्थिक तौर पर मजबूती देने में पूर्ण रूप से असफल रही है। इससे एक कदम और बढ़कर असफलता के क्षेत्र में नए चार चांद लगाने का काम देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने करा। कपास की सबसे बड़ी खेती अगर कहीं होती है तो महाराष्ट्र, नागपुर, विदर्भ के जोन में सबसे ज़्यादा होती है। और जिस प्रकार से शुरुआती दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने ढोल नगाड़ों के साथ चिल्ला चिल्ला के 56 इंच के सीने का गुणगान किया था, वो 56 इंच का सीना हमें अमेरिका की टैरिफ नीति के आगे टूटता हुआ दिखाई दिया, झुकता हुआ दिखाई दिया, कमज़ोर पड़ता हुआ दिखाई। एक तरफ जब अमेरिका ने चीन के ऊपर, चाइना के ऊपर टैरिफ ड्यूटी बढ़ाई तो जवाबी कार्रवाई में चाइना ने भी अपनी टैरिफ ड्यूटी को बढ़ाकर मजबूती से उनका सामना करा और मुंह तोड़ जवाब दिया। उसके उलट भारत में जब कपास के ऊपर टैरिफ ड्यूटी बढ़ाई गई, कॉटन के ऊपर, कॉटन मेड गुड्स के ऊपर जब टैरिफ ड्यूटी बढ़ाई गई तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी दिलेरी का परिचय देते हुए जो 11% इंपोर्ट ड्यूटी हमारे कॉटन गुड्स पे लगती थी उसको घटाकर 0 कर दिया। तो आप बताइए, क्या ये किसानों के हित में लिया गया फैसला है? क्या ये किसानों को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए लिया गया फैसला है, या किसानों को खुदकुशी के मार्ग पर और ज़्यादा उकसाने के लिए फैसला लिया गया है? ये बेहद शर्म की बात है और बेहद दुख का विषय भी है। अब आपकी कार और बाइक की हर जरूरत का बस एक ही ठिकाना, श्री श्याम टायर्स। यहाँ मिलेगा आपको व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग, पंचर और टायर सर्विस, कार और बाइक वॉशिंग, अलॉय बेंड रिपेयर और रिम स्ट्रेटनिंग, जनरल सर्विसिंग और बैटरी की सुविधाएं। श्री श्याम टायर्स में सभी ब्रांड के टायर्स उपलब्ध है और सेवा हर वक्त आपके लिए हाजिर है। जहाँ सेवा बनती है श्रद्धा, वही है श्री श्याम रसोई। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म, हर दिन इंसानियत का स्वाद परोसती है यह श्याम रसोई। सिर्फ 2100 में एक दिन का अन्नदान और 21,000 में पूरे साल का पुण्य। करुणा, प्रेम और सेवा का संगम है श्री श्याम रसोई। कामठी तहसील के मौजा, पावनगांव, घोरपड़ और रनाडा इलाकों में शानदार लोकेशन पर मिल रहे हैं NIT सैंक्शन प्लॉट्स, वो भी 24 महीनों की आसान किस्तों में। मौका सीमित है, आज ही बुकिंग करें और अपने सपनों की जमीन के हकदार बने।